नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राहुल स्वागत करता हूं हालचाल न्यूज पर। आज की खबर हर घर से जुड़ी है क्योंकि अब राशन कार्ड सिर्फ अनाज लेने का जरिया नहीं रह गया, बल्कि आने वाले महीनों में ये आपके पूरे परिवार की आर्थिक राहत का सबसे बड़ा साधन बनने वाला है। 1 नवंबर 2025 से केंद्र सरकार देश भर के राशन कार्ड धारकों के लिए कई बड़े बदलाव लागू करने जा रही है। ये बदलाव न सिर्फ सिस्टम को पारदर्शी बनाएंगे, बल्कि लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है, चाहे वो बीपीएल हो, एपीएल हो, अंत्योदय, गुलाबी या पीला, अब वर्ग का अंतर ज्यादा मायने नहीं रखेगा। सरकार का इरादा है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति किसी कागजी झंझट की वजह से वंचित न रहे। और यही वजह है कि इस बार नियमों को पूरी तरह नए सिरे से बनाया गया है। पिछले कुछ महीनों में सरकार ने कुछ राज्यों में एक प्रयोग किया था। वहां लोगों को हर महीने की जगह 3 महीनों का राशन एक साथ दिया गया। नतीजा उम्मीद से कहीं बेहतर निकला। लोगों की लाइनें कम हुईं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को राहत मिली और राशन दुकानों पर भीड़ घट गई। अब यही व्यवस्था पूरे देश में लागू होने जा रही है। यानी नवंबर से आपको हर 3 महीने पर अनाज मिलेगा। गेहूं, चावल, दाल, नमक और तेल जैसी जरूरी चीजें एक साथ। अब बात करते हैं उस बदलाव की जिसने पूरे सिस्टम को डिजिटल बना दिया है। अब राशन डीलर की जगह ले रही है मशीन, अनाज एटीएम मशीन। सोचिए, जैसे बैंक में एटीएम से पैसे निकालते हैं, वैसे ही अब लोग मशीन से राशन निकाल पाएंगे। आपका कार्ड स्कैन होगा, उंगलियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद निर्धारित मात्रा में अनाज अपने आप निकल जाएगा। ना कोई झगड़ा, ना कोई वजन में हेराफेरी। सरकार का कहना है कि इस कदम से वर्षों से चली आ रही भ्रष्टाचार की शिकायतें खत्म हो जाएंगी और हर व्यक्ति को उसका हक पूरा मिलेगा। दोस्तों, अब पात्रता के नियम भी बदल गए हैं। पहले अलग अलग श्रेणियां थीं जिनमें कई भ्रम पैदा होते थे, लेकिन अब सिर्फ 3 श्रेणियां रहेंगी। पहली, वे लोग जिनकी वार्षिक आमदनी 1 लाख रुपए से कम है और जो कच्चे मकान में रहते हैं या छोटे कामों से जीविका चलाते हैं। दूसरी, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवार, जिनमें विधवा महिलाएं, दिव्यांग, बुजुर्ग और अत्यंत गरीब लोग शामिल होंगे। तीसरी, वे अन्य पात्र परिवार जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या जिनके घर की मुखिया अकेली महिला है और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेते हैं। सरकार का साफ कहना है, जो वास्तव में जरूरतमंद हैं वही मुफ्त अनाज पाएंगे। बाकी कार्ड धीरे धीरे निष्क्रिय किए जाएंगे। अब सुनिए वो जानकारी जो सबसे ज्यादा जरूरी है। हर राशन कार्ड धारक को अब अपना आधार कार्ड लिंक कराना और ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य होगा। सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो लोग यह प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उनका कार्ड आगे उपयोग नहीं किया जा सकेगा। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि फर्जी कार्ड और डुप्लीकेट नाम हटाए जा सकें और असली लाभार्थियों की पहचान हो सके। अब आते हैं सबसे प्रेरक हिस्से पर, महिलाओं को मिलने वाली नई सौगात। 1 नवंबर से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत फ्री सिलाई मशीन योजना फिर से शुरू की जा रही है। सरकार चाहती है कि घर में रहने वाली महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने, इसलिए अब उन्हें मशीन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे महिलाएं घर बैठे सिलाई का काम शुरू कर सकेंगी, कपड़ों के ऑर्डर ले सकेंगी और अपने परिवार की आमदनी बढ़ा सकेंगी। पहले चरण में ये योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में लागू होगी, फिर अन्य राज्यों तक फैलाई जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 वर्ष में 5 लाख महिलाएं इससे जुड़कर स्वरोजगार की ओर बढ़ें। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी खुशखबरी। राज्य सरकार एक नया पहल शुरू कर रही है, जिसके तहत अंत्योदय यानी गुलाबी राशन कार्ड धारक महिलाओं के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे भेजी जाएगी। ये महिला सम्मान योजना के अंतर्गत दी जाएगी और मुख्यमंत्री नायब सैनी स्वयं इसका शुभारंभ करेंगे। इसका मकसद मध्यम वर्ग की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, ठीक वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना ने लाखों परिवारों को सहारा दिया था। हरियाणा सरकार का कहना है कि महिलाओं को सशक्त किए बिना घर की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। अब बात उन लोगों की जिनके लिए हर महीने राशन लेना मुश्किल हो जाता था। कई बार बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति बार बार लाइन में नहीं लग पाते थे। अब सरकार ऐसा सिस्टम लाने जा रही है जिसमें 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा और जरूरत पड़ने पर घर तक डिलीवरी की व्यवस्था भी होगी। यानी अब राशन आपके घर के दरवाजे तक पहुंच सकेगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं रसोई से जुड़ी राहत की। सरकार ने घोषणा की है कि नवंबर से दिसंबर के बीच प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ी महिलाओं को एक फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा और जनवरी में दूसरा, यानी त्योहारों का समय और नए साल की शुरुआत दोनों ही खुशियों से भरे रहेंगे। महंगाई के इस दौर में ये कदम गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है।
सरकार का कहना है कि हर रसोई में गैस कनेक्शन और सस्ता ईंधन पहुंचना उनकी पहली प्राथमिकता है। दोस्तों, अगर आप सुन रहे हैं और आपके पास राशन कार्ड है, तो एक जरूरी सलाह भी सुन लीजिए। अपने आधार को कार्ड से लिंक करें, ई-केवाईसी पूरा करें और नज़दीकी राशन केंद्र से संपर्क करें ताकि आपका कार्ड सक्रिय रहे। क्योंकि आने वाले समय में हर सुविधा डिजिटल वेरिफिकेशन से जुड़ी होगी। और अंत में याद रखिए, ये सिर्फ राशन की खबर नहीं है, ये देश के गरीब परिवारों के लिए नई शुरुआत का संकेत है। अब